अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दमास किचन। आज हम अपने किचन में आपके साथ रेसिपी शेयर करने वाले हैं, वो है बहुत ही मज़ेदार से सैंडविचेस जो कि हैं चीटोस 3 लेयर सैंडविच। तो चले चलते हैं और रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले लिया है एक अदद बाउल, जिसमें शामिल करेंगे हम उबले हुए आलू और उबले हुए मटर। मैंने 3-4 आलू लिए हैं और थोड़े से मटर लिए हैं, इन्हें दोनों को एक साथ बॉईल कर लिया है थोड़ा सा नमक डाल के। अब जो है इसे करेंगे हम मैश। मैश हमें इतना करना है कि आलू जो है वो अच्छी तरह से मैश हो जाए, यानी बिल्कुल ही जो है यानी बिल्कुल सॉफ्ट से हो जाए। तो इसे हम अच्छी तरह से जो है मैश करेंगे। तो देखें अच्छी तरह से जो है आलू मैश हो चुके हैं। अब जो है इसमें शामिल करेंगे हम मसाला जात, जिसमें हम शामिल करेंगे आधा चाय का चम्मच काला नमक और आधा चाय का चम्मच नॉर्मल नमक। इन दोनों को हम शामिल करेंगे। अब शामिल करेंगे इसमें 1 चाय का चम्मच चाट मसाला, चौथाई चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्चें, चौथाई चम्मच काली मिर्चें, थोड़ी सी हल्दी शामिल करेंगे 2 चुटकी जितनी, और शामिल करेंगे साथ में धनिया और ज़ीरा पाउडर जो कि है 1 खाने का चम्मच। इन्हें अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि सारे जो मसाले हैं वो आलू और मटरों में मिक्स हो जाएं। अगर आप मटर और आलू बॉईल करते वक्त नमक नहीं डालेंगे तो इस वक्त आप थोड़ा सा नमक और ऐड कर सकते हैं। तो देखें ये अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब बनाएंगे इसकी चटनी। तो चटनी बनाने के लिए हमने लिया है 1 मुट्ठी पुदीना, 1 मुट्ठी हरा धनिया, 1 अदद हरी मिर्च, 2 अदद कुटी हुई लाल मिर्चें, 1 क्लोव लहसुन का, चौथाई कप इमली का पल्प, नमक तो हस्बे ज़रूरत, और 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा। तो इसे हम लेंगे एक मिक्सर में, और मिक्सर में जो है हम सारा जो है धनिया पुदीना लहसुन कुटी हुई लाल मिर्चें नमक हल्दी और सफ़ेद ज़ीरा सब एक साथ शामिल कर देंगे। सबको शामिल करने के बाद अगर आपका ये लिक्विड फॉर्म नहीं बन रहा या नहीं सही से पीस रहा तो आप थोड़ा सा पानी भी शामिल कर सकते हैं। तो इसे अच्छी तरह से पीस लेंगे। तो देखें अच्छी तरह से ये ब्लेंड हो चुका है। तो चटनी तैयार है। अब हमने लिया है चीटोस, आप चाहें तो कोई भी चिप्स ले सकते हैं, और इसे हम लेंगे, इसे भी हम थोड़ा सा दरदरा सा कूट लेंगे, यानी बिल्कुल पाउडर फॉर्म नहीं लेंगे, थोड़ा थोड़ा से चंक्स नज़र आने चाहिए। तो हम इसे भी अच्छी तरह से मिक्सर में पीस लेंगे। तो देखें इसका भी पाउडर तैयार है। तो अब हमने ली है 3 लेयर सैंडविच के लिए हमने लिया है स्लाइस, इसके किनारे हमने काट लिए हैं। अब जो हमने चटनी तैयार करी थी इसे अच्छी तरह से जो है स्लाइस पे लगानी है। चटनी हम थोड़ी ज़्यादा लगाएंगे इसलिए कि इसका फ्लेवर ही इसी चटनी से बिल्ड होगा। तो चटनी के बाद इस पे लगाएंगे हम केचप की लेयर। तो हम केचप भी हस्ब ज़रूरत, ये सारी चीज़ें आप अपने हिसाब से जो भी चटनी और सॉसेस में लगा रही हूँ ये सारी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं कि आपको कितना ज़्यादा और कितना कम से खाना पसंद है। तो यहाँ पे तीनों जगह जो है हमने लगा लिया है केचप। अब शामिल करेंगे इसके अंदर जो लेयर लगाएंगे तीसरी, वो है मायोनीज़ की। तो मायोनीज़ की लेयर लगाएंगे हम। ये मायोनीज़ केचप और चटनी इन तीनों का कॉम्बिनेशन सैंडविच में बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त लगता है। और यहाँ पे देखते ही देखते हमने तीनों सैंडविचेस पे जो है लगा लिया था मायोनीज़। अब जो है हमारी बारी आती है फिलिंग की, जो हमने आलू और मटर की तैयार करी थी। इसे भी हम थोड़ा सा हैवी पुट करेंगे ताकि जो फ्लेवर है वो सब में बिल्ड हो जाए। तो इसे हमने अच्छी तरह से लगा लिया है। अब जो हमने दूसरी लेयर तैयार करी थी, हम जो फर्स्ट लेयर है उसके ऊपर इसे रख देंगे, और अब जो है सेकंड लेयर के ऊपर हम जो है अपने सैलेड जो है उसे रखेंगे। सैलेड में आप जो भी आपको पसंद हो वो आप रख सकते हैं, जैसे लेक्टस हो गए, बंद गोभी हो गई, या कोई और वेजिटेबल जो आपको पसंद हो आप उस पर शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने खीरा प्याज और जो है गाजर ली थी, इनके स्लाइसेस कर लिए थे और इसे हमने लगा लिया है। अब जो है शामिल करेंगे चीज़। तो चीज़ का बहुत ही मज़ेदार सा फ्लेवर आता है, बहुत ही यम लगता है ये सैंडविच। तो हमने अच्छी तरह से चीज़ भी इसके ऊपर लगा दी है, यानी आप समझ लें हैवी सैंडविच बनेगा कि एक भी खा लें तो इनफ हो जाएगा। तो अब जो है हमने तीसरा जो ब्रेड स्लाइस बनाया था इसके ऊपर रख देंगे और इसे कवर कर देंगे। अब जो है बारी आती है कोटिंग की। तो कोटिंग के लिए हमने लिए हैं यहाँ पे 2 अदद अंडे, और इन्हें अच्छी तरह से जो है हम बीट कर लेंगे। तो देखें अच्छी तरह से बीट हो चुका है। और बर्तन हमने थोड़ा बड़ा लेना है ताकि जो स्लाइस है वो अच्छी तरह से हम जो है वो अंडे में कोट कर सके। तो ऑलरेडी स्लाइस जो है हमने चटनी वगैरह डाली है तो थोड़ी सॉगी होगी, तो इसलिए हमें थोड़ा सा हैंडल करना मुश्किल होगा। लेकिन आप आराम आराम से अगर इसे बड़े बर्तन में करेंगे तो आप आराम से अच्छी तरह से कोट कर सकते हैं अंडे के साथ इस सैंडविच को। तो देखें ये अच्छी तरह से कोट हो चुका है अंडे में। तो हम इस तरह से इसे डाल देंगे अब
जो चीटोस की लेयर है उसके ऊपर। तो अब जो चीटोस है, अब हम इसको इस तरह से पुट करेंगे कि हम किसी भी नाइफ़ या किसी भी आप छुरी की मदद से या स्पून की मदद से जो साइड्स हैं उस पर जो हमने चीटोस का चूरा बनाया है इसे लगाएंगे। और फिर जब साइड्स कवर करने के बाद जो ऊपर का हिस्सा रह जाएगा उसमें हम जो है इसके जो क्रम्स है चीटोस के उसे इस तरह से पूरे पे कवर कर देंगे। तो ये अच्छी तरह से, क्योंकि एग लगा हुआ है तो ये अच्छी तरह से कोट हो जाएगा। तो देखें अच्छी तरह से कोट हो चुका है। अब हम इसे रख देंगे फ्रीज़र में 10 से 15 मिनट के लिए। तो देखें फ्रीज़र में रखने के बाद ये अच्छी तरह से सेट हो चुका है, ताकि हम जब फ्राई करें तो ये अच्छी तरह से फ्राई हो और टूटे ना। तो हमारा ऑयल जो है अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। अब इसमें शामिल करेंगे हम चीटोस वाला सैंडविच। तो ये देखें चीटोस वाला सैंडविच जो है हमने डाल दिया है। और अब जो है इसे हम 2 से 3 मिनट एक साइड, 2 से 3 मिनट दूसरी साइड पकाएंगे। तो इसे टोंग की मदद से हम जो है घुमाते रहेंगे और फिर जो है इसे फोल्ड कर देंगे और फिर हम इसे टर्न कर देंगे बैक साइड पे। तो देखें एक साइड जो अच्छी तरह से कलर भी आ चुका है, अच्छी तरह से कुक हो चुका है और इतना क्रिस्पी बनाता है ये सैंडविच कि जिसकी कोई बात ही नहीं। तो अब ये देखें दूसरी साइड भी हमारी अच्छी तरह से जो है वो पक चुकी है। तो अब जो है हम इसे निकाल लेंगे आराम से। इसी तरह से हमने निकालना है, क्योंकि ये देखें आप बिल्कुल टूटेगा भी नहीं और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी होगा कि आप आराम से इसे हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि हमने इसे फ्रीज़र में रखा था। तो देखें तैयार है हमारा मज़ेदार सा सैंडविच। तो अब मैं आपको इसको कट करके दिखाती हूँ कि किस तरह से इसकी लेयर्स लग रही हैं। ये रमज़ानों के लिए भी बहुत आइडियल है कि आप इसे बनाएं। आप इसे बना के फ्रीज़ कर सकते हैं ऑलमोस्ट 2 वीक्स के लिए। तो देखें आप, ये देखें लेयर्स दिखाती हूँ मैं, कितनी खूबसूरत सी लेयर्स लग रही हैं और हर लेयर वाज़े नज़र आ रही है। वेजिटेबल से फुल भरा हुआ न्यूट्रिशन सैंडविच है ये। तो उम्मीद करती हूँ कि ये रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें और मज़ीद नई वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।